स्टूडेंट्स, सॉलिड के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। केसेस ऑफ मैटर जो होते हैं, बेसिकली मेन जिन पे हम फोकस करते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद में सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती है, सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर है, नहीं होती है। सॉलिड जो होता है वो सॉलिड क्यों है? तो चलिए हम लोग फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सॉलिड्स को हम क्यों सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड एक्चुअली जो होता है, अगर ये मैं कोई एक पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस का एक छोटा सा ब्लॉक ले लूं, Hi, this is Kushbu with another question of quadrilaterals. This is example number 30 from page number 14.16 of R.D. Sharma. It says, if ABCD is a parallelogram and L and N are points on AB and BC respectively, and AL is equal to CM, we have to prove that LM and BD bisect each other. ये दो लाइन्स एक दूसरे को bisect कर रही हैं. So, ABCD is a parallelogram. This is A, B, C, D. And this says L and N are points on AB and CD respectively. L is a point on AB and M is a point on BC. Such that AL. In triangle. विद्यार्थी जांच एन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 ऑफ आवर लिटरेचर रीडर। नेम ऑफ द चैप्टर इज द मैन हु न्यू टू मच। सो द मैन हु न्यू टू मच का क्या मतलब है? एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसको बहुत कुछ पता था। कितना पता था, क्या पता था, वो हम चैप्टर में देखेंगे। एंड ऑल्सो इट इज रिटन बाय अलेक्जेंडर बैरन। सो अलेक्जेंडर बैरन एक बहुत अच्छे राइटर थे, इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं एंड ऑल्सो ही हैज सर्व्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो ये जो स्टोरी है, ये इनकी एक पर्सनल स्टोरी बोल सकते हैं या इनसे ही रिलेटेड स्टोरी है, बट दिस होल स्टोरी इज नॉट अबाउट दिस मैन। ये स्टोरी है प्राइवेट क्विंच की। सो जो प्राइवेट क्विंच है, इनको जो राइटर है फर्स्ट एक महीना ही तो होता है में। क्या आपने इंग्लिश सेंटेंसेस में मे सुना है? मे सुना है तो आपने जरूर माइट भी सुना होगा, और अगर माइट सुना है तो मस्ट भी पक्का सुना होगा। You must have heard may, might and must. इसका मतलब है कि आपने जरूर may, might और must सुना होगा इंग्लिश सुनते हुए। जी हाँ, सुना तो आपने है, पर आप कंफ्यूज्ड है कि आप इन तीनों को इंग्लिश में कैसे यूज करें, क्या मतलब होता है और क्या फर्क होता है may और might में, और must को हम कब यूज करते हैं। इस चीज का सॉल्यूशन मेरे पास है। मेरा नाम है मिशेल और आज के इस लेसन में मैं लाई हूँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी मे, माइट और मस्ट का। आज हम सीखेंगे इसी गेम से जुड़े ग्रामर के बारे में, यानी नाउन्स के बारे में। मैं हूँ मायरा और आज मैं आपको सिखाऊंगी 10 तरह के नाउन्स जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में यूज होते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन में नाउन्स का इस्तेमाल बहुत आम है और इसलिए इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए आज हम सीखेंगे नाउन्स और उनके कुछ इस्तेमाल। नाउन क्या होता है? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले नाउन। नीदर नॉर ईदर और के बारे में। ये ऐसी जोड़ी है जिसके साथ अक्सर गलतियां होते हुए देखी है मैंने, पर आज का ये लेसन आपको एंड तक देखना है ताकि आप आज से बिल्कुल कोई गलती ना करो और सारे रूल्स समझ जाओ। इजी है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखें पहले नीदर नॉर का क्या मतलब है। ना ये ना वो, यानी कि ये भी नीचे के ट्रेनर जेनी और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इंग्लिश में सलाह देनी है तो क्या सलाह देंगे? क्या हुआ, मैंने कुछ ट्रिकी पूछ लिया क्या? खैर, डोंट वरी, क्योंकि आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूं कि इंग्लिश में अगर आपको किसी को सलाह
देनी हो तो कैसे देंगे? हाउ टू गिव इट याद हो जाएंगे। लेकिन गाइज उससे पहले अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। एंड हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। एंड इसके साथ साथ ऑनलाइन तैयारी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब जो आपका कूपन कोड है वो थोड़ा चेंज हो गया है। एंड इस कूपन की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको ग्रामीण परिवेश के बारे में बताऊंगी। तो आपको ये जो लेखपाल का कोर्स है वो अब लगातार मिला करेगा। बहुत सारे लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, थोड़ा सा लेट हो गया उस कोर्स को लाने में, लेकिन कोई बात नहीं, अब चीजें जो है वो आप लोगों को लगातार मिलती भी रहेंगी। और साथ में कोशिश होगी मेरी कि अगर इसके साथ साथ मैं आपको हिंदी का भी कुछ जो मैटर है वो भी साथ में प्रोवाइड करा पाऊं, तो बाकी जो ग्रामीण परिवेश आपका आता है वो पूरा अभी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी हम लोग ग्रामीण परिवेश को अपना कंप्लीट करेंगे। आज कंपोनेंट्स हो गए Ne/Ne+NB, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। Millimoles of nitrogen gas that will dissolve in 1 liter of water at 298 Kelvin when it is bubbled through water and has a partial pressure of 0.96 bar and Henry's constant is given in kilobar. तो हम क्या करें? warm welcome to you all in the chemistry classes, and that too the organic chemistry. So what we were discussing in the last class, I had given you certain bond line representations and I wanted for you to actually represent these bond line representations into a complete structure. दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। बिहेवियर मुझे यही नहीं पसंद बस। अब वो कहाँ गए जो नीचे होते थे? मुझे बंद करना आता है ना बस एक। in your daily sentences and your conversations. So let's begin. Now, what are articles? Articles are these three important words. That is an, a, and the. We are going to begin with an because I think that's the simplest. Okay. In the letters, in the alphabets A to Z, we all know that we have consonants and we have vowels. इंडिया आपने कहा था कि मैम इंडियन जीके बेसिक से स्टार्ट करवाइए। ऑल्दो हम पहले रिवर्स ऑफ इंडिया डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट देन यू सेड मैम एक बार स्टार्ट करवाइए बेसिक से। सो आज हम फर्स्ट चैप्टर जो होना चाहिए इंडिया जीके का, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वो लेकर के आए हैं। सो लेट अस स्टार्ट। जिन लोगों ने रिवर्स ऑफ इंडिया नहीं देखा हो, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, बता दो, एम आई क्लियरली ऑडिबल, एम आई क्लियरली विजिबल? विजिबल तो मैं अपने आप को देख चुकी हूँ, आई एम विजिबल। एक बार जरा सा मुझे बता दे, एम आई क्लियरली ऑडिबल? हाय नी, व्हाई एम आई नॉट गोइंग लाइव? ओके, आई एम लाइव, ठीक है। वेरी 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 गुड इवनिंग बच्चों। आई एम बैक अगेन, जैसे मैंने बोला था, हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे 10:15 पे आप मेरा मुखड़ा जरूर देखोगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है? डीपीपी बोले तो, नॉट दिल्ली पब्लिक प्राइवेट स्कूल, नो। यस मैम, नोट्स। शो मी। Stand up. सॉरी मैडम, I said stand up. गलती से हो गया, पर मैं खड़ा नहीं हो सकता मैडम। Aditya Chaudhary, stand up. समझा करो मैम, खड़ा नहीं हो सकता मैं। I said stand up.